पिछले पार्ट में हम पढ़ चुके हैं कि उमा निरुपमा से नाराज़गी का कारण पूछती है। तब निरुपमा उत्तर देती है कि शशि के पैदा होते ही क्या है, उसने अपने माता पिता को खा लिया और कुछ साल बाद ही क्या है, उसने अपने ताऊ जी को भी खा लिया। इसीलिए वह क्या है, शशि से नाराज़ रहते हैं और उमा से भी कहते हैं कि उनसे दूर रहा करे। अब यह बात वे क्या करते हैं, अमूल्य से कहते हैं कि देखिए बात बात पर क्या है, बालक पर क्या है अत्याचार होता है, उसको मारा पीटा जाता है। आप जी से बातें क्यों नहीं कर लेते। पर क्या है, अमूल्य बाबूजी कहते हैं कि जी एक्चुअली क्या है, शशि से बहुत प्यार करते हैं और वे नहीं चाहते कि उस पर कोई दखल अंदाजी करे, इसीलिए वे इस प्रकार का बिहेव करते हैं। तब उमा कहती है भाई ये भी कोई बात है, प्रेम में कठोरता होती है कि भला प्रेम में कभी कठोरता होती है, इससे तो बालक मर ही जाएगा। तब वो क्या उस प्रेम को चाट कर खाएगी जब बालक ही नहीं रहेगा। यही बातें हो रही थी। इतने में क्या है, अंदर से बहुत ज़ोर से चीख सुनाई पड़ता है और तब देखती है कि निरुपमा जो है शशि को बहुत पीट रही है और शशि जो कहता है कि मुझे छोड़ दो, दोबारा ऐसी गलती मैं नहीं करूँगा। और तब उमा पूछ बैठती है कि आखिर बात क्या है। उमा ने देखा, उसने निरुपमा के पैर पकड़ लिए और बोली अब छोड़ दो जीजी। निरुपमा ने रुककर तीव्र दृष्टि से उमा को देखा, मानो कहा हो तुम्हें बीच में बोलने का क्या अधिकार है, आखिर तुम बीच में क्यों बोल रही है, तुम्हें यह अधिकार किसने दिया है। उमा ने पूछा बात क्या थी जीजी। वो पूछती आखिर बात क्या है, आप शशि को इस प्रकार क्यों मार रहे हो। क्रोध से भरी निरुपमा बोली। तब वह क्रोध से बोलती है तुम्हारे लाड़ प्यार की बात है बहू, तुमने उसे इतना प्यार में बिगाड़ रखा है, अब लड़का चोरी भी करेगा, आजकल चोरी करने लगा है। मैं कहती हूँ मेरे घर में यह ना होगा, मेरे घर में कोई चोरी नहीं होगा। मैंने सवेरे 5 रसगुल्ले गिने थे, तो सवेरे 5 रसगुल्ले मैंने गिनकर रखे थे और अभी कितने हैं, 4 हैं। इतना कहकर क्रोध से धम धम करती हुई वे चली गई। वह क्रोध होकर वहां से क्रोधित होकर चली जाती है कि बालक ने किया है, एक रसगुल्ला चोरी करके खा लिया है, इसीलिए वह क्या है, उसे बहुत पीटती है। उमा ने देखा उनकी आंखों में पानी था, उसके हृदय को ठेस लगी और कठोर स्वर में उसने पूछा क्यों, तूने रसगुल्ला चुराया था, तो क्या तुमने रसगुल्ला चुराया है। शशि ने बिलखते हुए तब कहा चाची कल से भूखा था, तो क्या है, मैं कल से भूखा था, तुमने परसों जो मिठाई दी थी उसके कारण ताई जी ने मुझे रोटी नहीं दी। परसों आपने मुझे मिठाई दी थी खाने के लिए, बस फिर क्या था, ताई जी को पता चल गया, इसीलिए आज क्या है, मुझे कल से भोजन नहीं दिया। मुझे बहुत भूख लगी थी चाची, इसीलिए मैंने एक मिठाई चोरी करके खा ली। वह जोर जोर से रोने लगा। चाची बड़ी तकलीफ होती है, भूख लगने से काफ़ी तकलीफ होती है। वह जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगा, मुझे बचा लो, मैं फिर चोरी ना करूँगा। और फिर वह कहता है बिलखते हुए कि मैं दोबारा चोरी नहीं करूँगा, चाची मुझे बचा लो। वह आगे ना बोल सका, संज्ञाहीन सा होकर गिर पड़ा और वह बालक वहीं पर क्या है, बेहोश सा गिर पड़ता है। उमा ने यह सब देखा और चीखकर वह भी वहीं गिर पड़ी। अब उमा भी जो है वहीं पर चीखकर गिर पड़ती है और उसके बाद 3 दिन बीत जाते हैं। उमा को बड़े जोर का बुखार चढ़ा हुआ था, तो यहाँ पर देखो उमा को बहुत तेज बुखार था। अमूल्य को डर था कि कहीं उमा की बीमारी घातक ना हो, तो वह यहाँ पे अमूल्य भी घबरा जाता है कि कहीं उसकी बीमारी काफ़ी घातक ना हो जाए, जानलेवा ना हो जाए। वह बहुत घबरा गया, वह बार बार बेहोश हो जाती थी, तो वह बार बार बेहोश हो जा रही थी और ऊपर से वह गर्भवती भी थी। निरुपमा ने उसकी यह दशा देखकर कहा था, निरुपमा क्या है, उसकी दशा को देखकर कहती है मैंने कई बार मना किया अमूल्य, मैंने कई बार उसको मना किया उस बालक से दूर रहे, मगर नहीं, अभागे बालक जो है उसकी छाया पड़ते ही क्या है,
इसको ये दिन देखना पड़ रहा है। वो उसकी छाया क्या है, भी कष्ट की छाया है। अमूल्य मुस्कुराकर रह गए, वे कुछ उत्तर नहीं देते, सिर्फ मुस्कुराकर रह जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब उमा ने आंखें खोली तो उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोले, उमा तुम्हें क्या हो गया है? और फिर पूछते, आखिर क्या बात है, तुम्हें क्या हो गया है? उमा ने उन्हें देखा और पूछा, शशि कहाँ है? क्या पूछा? कि शशि कहाँ है? तो वह कहता है, अमूल्य कहता है कि स्कूल गया है, उसे बुला दो, मैं अब ना बचूंगी। उमा सीधा बोलती है, मैं अब ना बचूंगी, तुम जाकर शशि को बुला दो। अमूल्य उसके कम ऊपर झुक गए और प्रेम भरे स्वर में बोले, ऐसे मत बोलो उमा, और कहते हैं इस प्रकार की बातें मत करो। उमा ने उसी तरह कहा, आपको दुख होता है, पर मैं क्या करूं? ज़रूर तुम्हें काफ़ी दुख होता है, मेरे कारण उस बालक को बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं। अब क्या है, उसे लगता है, उमा कहती, देखो मेरे कारण बालक को काफ़ी कष्ट हो रहा है, उसे एक बार मेरे पास ला दो, एक बार सिर्फ क्या है, उस बालक को मेरे पास ला दो, मैं उस बालक से बातें करना चाहती हूँ। उधर ही आती हुई, तभी उधर ही क्या है, निरुपमा आ रही थी, उधर ही आती हुई निरुपमा ने उन वाक्यों को सुना, उसने सुन लिया। फिर क्या था, वह बोली, जिसके कारण तुम इस दशा को पहुंच गई, उसको देखने की साध अब भी बाकी है। तो क्या है, इस तरह मतलब क्या है, जिसके कारण तुम इस दशा में पहुंची, इतनी बुरी हालत में हो, इसका कारण कौन है? ये बालक है। तो तुम फिर भी क्या है, उससे बातें करना चाहती हो, देखना चाहती हो, तुम्हें उसकी छाया से भी बचना चाहिए बहू, तुम्हें क्या है, उससे दूर रहना चाहिए, नहीं तो तुम्हारा और भी बुरा होगा। तुमने यह क्या कहा जीजी? फिर वह बोलती है, जीजी आप ये क्या कह रही हैं? उमा के हृदय के आवेग को रोकते हुए कहा, शशि को उसके मामा के यहाँ भेज देती हूँ। बस फिर क्या था, फिर निरुपमा कहती है, मैं शशि को क्या है, उसके मामा के यहाँ भेज दूंगी, फिर उसकी छाया तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ेगी, तुम्हारा कोई बुरा नहीं होगा, तुम भी उससे दूर रहोगी। बस यह क्या सुनना था, इस अभागे बालक के कारण मैं अपनी चाँद सी बहू की नहीं खो सकती। कहती है, इस बालक के कारण मेरी बहू का कुछ हो जाए, मैं नहीं चाहती। कहते कहते निरुपमा की आंखें भर आई, और फिर क्या होता है, उसकी आंखें भर आती है। उमा कोई उत्तर नहीं दे सकी, भावावेश से उसकी जीवा रूंध सी गई। उसने कातर दृष्टि से अपने पति की ओर देखा, मानो उसने कहा, ऐसे तो मैं और भी जल्दी मर जाऊंगी। तो कातर दृष्टि से क्या क्या देखती है कि भाई ऐसा अगर हुआ तो मैं और भी मर जाऊंगी, मैं नहीं जीऊंगी। बस यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, बाकी मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में समझाऊंगी। धन्यवाद।